अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल बेकन एसेस के साथ आपके सामने आज हम जो एसे डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेकन के एसेस की सीरीज़ का पहला एसे है, दैट इज़ ऑफ ट्रूथ्स। बेकन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ही बिलोंग्स टू द रेनेसेंस एज एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इंग्लिश प्रोज में उसका एक बड़ा प्रोमिनेंट मकाम है। फिर हमने उसके स्टाइल के बारे में, उसके ट्रेड्स के बारे में भी पढ़ा था। अब हम उसके ट्रेड्स को देखते हैं उसके एसेस में और रेफरेंसेस देखते हैं उसके, जो हमने इससे पहले पढ़े हैं। पहली बात तो ये कि बेकन कहता है कि वो कौन से लोग होते हैं जो ट्रूथ्स की या सच की केयर नहीं करते। दोज हु आर द पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट ट्रूथ्स। कौन से लोग हैं उसकी उन्होंने मिसाल दी है। एक पायलट जो कि रोमन एम्परर थे, मशहूर एक रोमन एम्परर, तो वो मजाक उड़ाते थे बाकायदा ट्रूथ वर्ड का और सच का, और सच को वो कोई इतना मकाम देने को तैयार नहीं थे। ही यूज्ड टू मेक एंड ही यूज्ड टू रिडिक्यूल ट्रूथ। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा एक ब्रीफ सा रेफरेंस दिया है वो उस ग्रुप ऑफ स्केप्टिक्स का दिया है। ये वो लोग थे कि जो किसी भी चीज़ की सच्चाई, किसी भी चीज़ की रियलिटी को कबूल नहीं करते थे। दे ऑलवेज डाउटेड द ट्रूथ अबाउट गॉड, truth about reality, truth about in fact the reality behind this universe। तो इस यूनिवर्स की रियलिटी, इसकी क्रिएशन की रियलिटी, इस पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन रेज करते थे। उससे पहले रोमन्स थे, रोमन एक एम्परर की उसने मिसाल दी। तो ये इस तरह के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे बेकन के एसेस में। अगला पॉइंट वो ये कहता है कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई ट्रूथ इज डिसलाइक्ड। ट्रूथ को लोग पसंद क्यों नहीं करते, लोगों को सच क्यों अच्छा नहीं लगता, झूठ का सहारा क्यों लेते हैं। सबसे पहली बात उसके बकौल ये है कि ट्रूथ इंसान की सच्चाई को, इंसान की आज़ादी को कर्टेल करती है, कम कर देती है, इंसान के लिए ज़िंदगी का स्कोप लिमिटेड कर देती है, इंसान की डायरेक्शन को सीधा कर देती है। ट्रूथ जो है वो इंसान की जो फ्रीडम है उसको कर्टेल करती है, उसको कम करती है। आपका जो एक ईवल का एक जो स्पैन है उसको वो कम करती है। फिर उसने बताया कि जो ट्रूथ है इसकी आगे बहुत सारी किस्में हैं हमारे यहाँ, और उसकी डिग्रीज हैं डिफरेंट। जैसे पोइट है, अ पोइट इज सेड टू बी अ पर्सन हु टेल्स लाइज। शायर को लायर क्यों कहा जाता है? शायर के बारे में बहुत सारे, प्लेटो से लेके आज तक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो शायरी होती है ये एक पैक ऑफ लाइज होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइज, झूठ का पलंदा होती है। वो शायद इसलिए भी कहते हैं कि वो कहते हैं ये एक इमेजिनेटिव वर्क होती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इमेजिनेटिव होती है। इसलिए पोइट की बातें क्योंकि कंक्रीट नहीं होती, रियलिटी बेस्ड नहीं होती, तो लिहाजा उनको सच नहीं माना जा सकता, पहली चीज़। एक और झूठ की किस्म है जो ताजर बोलते हैं अपना सामान बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए। पोइट जो है वो लाइज इसलिए देता है कि वो ये चाहता है कि जो वो फील करता है वो लोग उसको सच मान लें। एक मर्चेंट, एक ताजर इसलिए झूठ बोलता है कि वो अपना माल बेच सके, वो प्रॉफिट के लिए करता है। तो बकौल बेकन के ट्रूथ इज़ जस्ट लाइक अ ब्राइट लाइट, जिसके रोशनी में हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। ट्रूथ एक ऐसी चीज़ भी, इट्स जस्ट लाइक मिरर, एक मिरर भी है। ये ब्राइट लाइट में एक खड़े हुए इंसान का मिरर है जिसमें वो देखता है, उसको अपना चेहरा साफ नज़र आता है, अपनी वीकनेसेस का पता चलता है। डार्कनेस क्या है? डार्कनेस हर चीज़ को छुपा देती है, गुनाहों को छुपा देती है, वीकनेसेस को छुपा देती है। क्योंकि जो ट्रूथ है वो ब्राइट लाइट की तरह आपकी जो होती हैं आपकी कमज़ोरियाँ उसको हाईलाइट करती हैं। पोइटिक अनट्रूथ को वो थोड़ा सा और डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने बताया पोइटिक अनट्रूथ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की। जैसे मैंने पहले बताया, पोइट्री बीइंग द वर्क ऑफ इमेजिनेशन इज़ कंसिडर्ड एज अनट्रूथ। एक और बात भी है कि पोइट्स की बताई हुई बातों को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के तौर पे लिया जाता था उस वक्त तक, रेनेसेंस एज तक या इवन उसके बाद तक। लेकिन उसके बाद फिर ये साबित हुआ वक्त के साथ साथ दैट पोइटिक आइडियाज़ दे टर्न इनटू रियलिटी, दे टर्न इनटू प्रैक्टिकल रियलिटी। उनको बाकायदा फिर हकीकत का रूप धारते हुए लोगों ने देखा। बहुत सारे ऐसे पोइटिक आइडियाज़ हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं बट वो
बाद में प्रैक्टिकली बहुत सारी इन्वेंशंस का बायस भी बने। ट्रूथ एज द हाईएस्ट गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, ट्रूथ इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ी सच्चाई है, इंसान की नेचर के सबसे करीब तरीन है। अल्लाह ताला ने, गॉड ने क्रिएटेड ट्रूथ एज अ लाइट एंड गॉड क्रिएटेड ट्रूथ फॉर द एज द वेरी फर्स्ट क्रीचर, एज वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। लाइट को, रोशनी को, सच को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। फिर ये वही पैगाम है जो अल्लाह ने अपने तमाम पैगम्बरों के ज़रिए और अपने तमाम वलियों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया। एक पोइट है एपिक्यूरियन स्कूल ऑफ थॉट के, लॉरिटियस, वो कहते हैं कि ट्रूथ जो है, इससे बड़ा प्लेजर नहीं है कि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ट्रूथ। द सर्च फॉर ट्रूथ, द यार्निंग फॉर ट्रूथ, और सच्चाई के लिए सफ़र, सच्चाई के लिए कोशिश, इससे बड़ी प्लेजर कोई नहीं है सच्चाई को जानने की। तो इसलिए उनके बकौल जो है वो अकॉर्डिंग टू बेकन, उनको ये एक प्लेजर और एक रियलाइजेशन और एक रिकग्निशन लगती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर सच्चाई की वो कहते हैं आम लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आम सिविल बिजनेस में, मज़हब में झूठ इसलिए शामिल किया जाता है कि मजहबी तबका अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यह सब कुछ शामिल करता है। फ़िलासफ़ी में झूठ इसलिए शामिल किया जाता है अपने पर्टिकुलर आइडियाज़ के प्रोपेगेंडा को, जो फ़िलासफ़र्स हैं, या अपनी जो सब्जेक्टिव सेल्फ है उसको हकीकत का नाम दे के लोगों को देते हैं और लोगों को ये चाहते हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन क्या लाइफ जो है, अगला एक बड़ा क्वेश्चन है इसमें बेकन रेज करते हैं कि क्या ज़िंदगी सिर्फ सच के सहारे गुजारी जा सकती है? यहाँ जवाब नफ़ी में है। लाइफ कैन नॉट बी स्पेंट ओनली ऑन ट्रूथ, लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाइज। दैट्स वाई ही सेज दैट इफ़ यू वांट टू लिव इन लाइफ यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ये बात याद रखिएगा, हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि बेकन आइडियल मोरालिटी की बात नहीं करता। He doesn't talk about real religious morality. He doesn't talk about ideal morality. He doesn't talk about mere morality. He talks about only practical morality. Morality वो जो आपको ज़िंदगी में दूसरों के साथ सोसाइटी में रहने के काबिल बना दे। आपको वो वली नहीं बनाना चाहता, अवतार नहीं बनाना चाहता। वो कहता है आप ज़िंदगी में अपनी कामयाब रह सकें। सो दैट्स वाई वो कहता है कि ज़िंदगी सच, कहीं ना कहीं आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ये है उसकी प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल विजडम, जिसमें वो कहता है कि आपको दोनों के साथ ज़िंदगी एक मिक्सचर है। बल्कि वो कहता है लाइफ इज़ जस्ट लाइक एन एलॉय। एलॉय हम कहते हैं मुख्तलिफ धातुओं को मिला के तो हम उसका जो एक मिक्सचर बनाते हैं। तो जस्ट लाइक एलॉय, लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रूथ्स एंड लाइज। मोंटैन एक राइटर हैं, वो कहते हैं ही सेज दैट अ मैन हु टेल्स लाइज इज़ अफ्रेड ऑफ हिज फेलो मैन एंड अनअफ्रेड ऑफ डिफाइंग गॉड हु इज़ ऑल परसीविंग। यानी हम जब झूठ बोलते हैं तो हम अपने फेलो क्रीचर से, अपने फेलो बीइंग से डरते हैं, बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड हु इज़ ऑल पावरफुल, हु इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। हम अल्लाह से नहीं डरते, अपने इर्द गिर्द वालों से डर के हम झूठ बोलते हैं। एंड पे वो कहते हैं कि फॉल्सहुड इज़ जस्ट लाइक अ हाइट ऑफ विकेडनेस। झूठ, और ये बात ठीक है, फॉल्सहुड या झूठ जो है ये तमाम बुराइयों की जड़, ये यहीं से सारी बुराइयाँ जो हैं वो शुरू होती हैं। तो ये इनका आखिरी पॉइंट था। अगर हम इस ऐसे के, ये तो हो गए आपके सामने कंटेंट आ गया, ये आपके सामने आ गया इसका पूरा, आप कह लें कि आइडियाज़, मेजर पॉइंट्स आ गए ट्रूथ के बारे में जो बेकन के हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ स्टाइल ही हैज़, ही यूजेस सिमिलीज, मेटाफर, जैसे ब्राइट लाइट की बात करता है, हेवन की बात करता है इसमें। इसके बाद इसका बड़ा इसने में आपको कहीं कोई डायरेक्ट डाइग्रेशन नज़र नहीं आएगी। टू द पॉइंट, रेलेवेंट, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, कॉम्पैक्टनेस आपको नावल इसमें इस एसेज में मिलेगी। और सबसे बढ़ के ये कि आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो मिलेगी। और इसके साथ साथ एज अ चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस इसमें आपको कुछ क्लासिकल लर्निंग के रेफरेंसेस, लॉरिटियस और पायलट के पुराने जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं वो भी मिलेंगे। So these are some of the major points of his first essay, that is of truths. Next essay के साथ with the next discussion I'll come back. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. Thanks for watching.